हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन। और हम लोग आए हैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक वर्चुअल सेशन के लिए। एक नया वर्चुअल सेशन होगा आज हमारा। न्यूट्रलाइट का एक और नया प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे कि बट हम इस सेशन को स्टार्ट करें और आप प्लीज एक बार देख लीजिए कि आपके सभी आसपास लोगों ने सब इस सेशन को ज्वाइन कर लिया हो, क्योंकि आज का सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि न्यूट्रलाइट में एक नया एडिशन होने वाला है। एक प्रोडक्ट फिर से एक नए न्यू अवतार में आ रहा है, और इसलिए हम सब ज्वाइन करना चाहेंगे और चाहते हैं कि सभी लोग आज के सेशन को बहुत ही अच्छे से और एक्साइटमेंट के साथ अटेंड करें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने साल की शुरुआत ही की थी अपने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को लाके, जो था न्यूट्रीलाइट बायोटीन। और अब हम एक और नए प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट हमारा पहले से ही है हमारे पास ऑलरेडी। ये कैटेगरी में हमारे दो फ्लेवर एग्जिस्ट करते हैं, जो है हमारा न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स, जो ऑलरेडी है हमारे पास वेनिला और कॉफी फ्लेवर में। और अब हम आ रहे हैं आप सबका सबसे फेवरेट फ्लेवर के साथ, जो है कि चॉकलेट। हाई इन डिमांड, क्योंकि चॉकलेट सबको ही पसंद है, पर अगर वो आपको न्यूट्रिशियस तरीके से मिले और आपकी हेल्थ को भी सपोर्ट करे तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। पर हम इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले वी विल लाइक टू इनवाइट ऑन अ वर्चुअल स्टेज। हम सब वर्चुअल स्टेज पे इनवाइट करेंगे एम्बे इंडिया के ब्रांड हेड को, जो है मिस्टर अर्जुन दसुंदी। एंड मैं चाहूंगी कि सर प्लीज, हम सेशन स्टार्ट करने से पहले आप कुछ हमारे साथ अपना शेयर करें प्रोडक्ट के बारे में। ओवर टू श्योर यू। श्योर समृता, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? एक्साइटेड? आई होप यू आर वेरी एक्साइटेड दैट व्हाट वी गोना शेयर विथ यू द टीम टुडे। आज जो हम आज आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, और देखिए कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट। आई जस्ट वांटेड टू, एक बार आप एक काम करिए, सब लोग आप लोग जो है आपके जो शहर से हमारे साथ में जुड़े हैं उस पे जरा वो आप YouTube पे डालिए, क्योंकि हम आपको YouTube पे भी फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कहाँ से जुड़ा है। सो इट वुड बी ग्रेट टू सी आप सब लोगों की कहाँ कहाँ से, हिंदुस्तान से, इंडिया से, किस किस प्लेस से आप सब हम साथ में जुड़े हुए हैं आज इस सेशन के लिए। और जैसा सिमरता ने बताया अभी कि ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसमें एक बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। नंबर वन चीज तो मैं आपके बताना चाहता हूँ कि देयर इज एन ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस कैटेगरी के अंदर, जो कि वेट मैनेजमेंट वाली मील रिप्लेसमेंट की जो कैटेगरी है, राइट। और इस कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी हमारे पास में जैसे दो फ्लेवर थे। आप देखिए कि न्यूट्रलाइट के अंदर इसमें जो सबसे कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा यू नो आस्ट फ्लेवर होता है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, वो बेसिकली चॉकलेट फ्लेवर होता है। बट जब हम इस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे थे और हमारा टारगेट था कि हम इस प्रोडक्ट को इन दोनों तीनों डिफरेंट फ्लेवर्स में लॉन्च करेंगे, जैसे वेनिला और कॉफी हमने ऑलरेडी किया है, बट चॉकलेट फ्लेवर को भी हम जल्दी जल्दी आपके पास लाएंगे। बट जैसा कि आप जानते हैं, न्यूट्रलाइट प्रिजर्वेटिव फ्री, ऑल नेचुरल फ्लेवर्स पे काम करता है। कोई भी आर्टिफिशियल, या इवन आर्टिफिशियल तो छोड़िए, जो नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर है वो भी अपने प्रोडक्ट में यूज नहीं करता, कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट यूज करता है। उसके साथ साथ काफी सारे डिफरेंट चैलेंजेस भी आते हैं जब हम फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं। तो मतलब चैलेंज इन टर्म्स ऑफ सेंसोरियल, राइट, क्योंकि जब भी हम बहुत सी बार हमारे पास में ऐसी क्वेरी आती है कि सर हमने वो वाला चॉकलेट पिया था, वो बहुत ही टेस्टी था, हमारा चॉकलेट इतना टेस्टी क्यों नहीं होता है, या हमारा कोई दूसरा फ्लेवर जो है वो उसमें वो वैसा फ्लेवर क्यों नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर क्यों नहीं है। और मैं उनको बोलता हूँ हर बार कि आप देखिए, वो जो फ्लेवर जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं वो फ्लेवर है ही नहीं, वो नेचुरल फ्लेवर है ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीजें हैं, केमिकल्स हैं, जो कि उस फ्लेवर की तरह साउंड करती हैं, या टेस्ट या उस फ्लेवर की तरह यू नो टेस्ट करती हैं। और वो हेल्थ के लिए गट के बैक्टीरिया के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होती है, बहुत नुकसानदायक होती है। और क्योंकि न्यूट्राइट सारे नेचुरल फ्लेवर यूज करता है, पर ये कोई लॉजिक या रीजन नहीं हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों टेस्टी ना हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार टेस्ट, चॉकलेट के टेस्ट के साथ में हमने जब फैब में फेस टू फेस किया था, हमने काफी लार्ज स्केल पर
जो हमारे लीडर्स आए थे उस फेस टू फेस के सेशन में, क्योंकि वो फेस टू फेस लीडरशिप फेस टू फेस सेशन था, उनको हमने प्रोडक्ट टेस्ट करवाया और ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट 2 से 3 हजार लीडर्स ने टेस्ट किया और ऑल अक्रॉस दी इंडिया में, और हमको ग्रेट फीडबैक मिले कि इतना शानदार टेस्ट है, इसको कब लॉन्च कर रहे हैं हम, इसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करिए। पर ये प्रोडक्ट जो है अब एकदम आपके पास में लॉन्च के कगार पे आ चुका है। मैं आपको आज बिन्स स्प्रेड नहीं करूंगा अबाउट द प्रोडक्ट डिटेल, क्योंकि वो सारी डिटेल जानकारी इस प्रोडक्ट की, न्यूट्रालाइट के साइंस की, उसकी बैकग्राउंड की, कि किस तरह से एक मिल रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, जिस जो कि आप खाली यू नो मिल रिप्लेसमेंट नहीं है, बट वो न्यूट्रिशियस तरह से आपके हर हर जो आपका जो मिल रिप्लेस आप चेंज करेंगे, जो शिफ्ट करेंगे, वो आपको न्यूट्रिशियस तरह से कैसे आपको बेनिफिट करेगा, वो सब बताने के लिए जो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो है ज्योति सोनी, जो कि कैटेगरी हेड है न्यूट्रलाइट की, और वो आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर करेंगी सारी चीजें, डिटेल्स, और ऑल्सो इसकी पोजीशनिंग और उसका बिजनेस पे आप किस तरह से इसके अराउंड बिजनेस भी बिल्ड कर पाएंगे, वो सारी डिटेल्स शेयर करेंगी। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट न्यूट्रलाइट कैटेगरी हेड ज्योति सोनी ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म। Jyoti, please come and let's enlighten everyone, about this product and the knowledge of this product. Thank you so Thank much, you. Arjun, for your opening comments and such a warm welcome. And good evening, नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस शुक्रवार की शाम हम सबके साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि सिमृता और अर्जुन ने ऑलरेडी शेयर किया, हम सब यहाँ पर है न्यूट्रलाइट वेट मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, दो बढ़िया से फ्लेवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वनीला और कॉफी। और आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ एक फ्लेवर तक सीमित नहीं है। फ्लेवर तो ऑफ कोर्स नया आने वाला है, चॉकलेट फ्लेवर आने वाला है बहुत जल्द, 1 जून से उसका सेल स्टार्ट होगा। पर इस कैटेगरी के बारे में पहला हमें काइंड ऑफ एक होता है ना, एक कन्फेशन करना चाहेंगे कि अभी तक ये बहुत ही अंडर ऑप्टिमाइज कैटेगरी है, राइट। हम अपने आसपास, जैसे कि अगर हम इंडिया को बारे में जाने, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि इट्स डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। जिससे हम बोलते हैं कि उस तरीके का प्रॉब्लम हमको फेस करने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग। लाइफस्टाइल डिजीजेस का बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ, बिकॉज इन सब चीजों के साथ में अनहेल्दी जो आपके लाइफस्टाइल इश्यूज है, उसके साथ एक कॉमन कारण, जो एक कॉमन चीज जुड़ी हुई है, वो है अनहेल्दी वेट, राइट। तो हम सब हमारे घर में ही, हमें उससे बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। दे आर लाइक एक्टिवली पीपल की हम बात तो बहुत करते हैं, सब जानते हैं कि हमारा वेट अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, मुझे इतना केजी लूज करना है, मुझे इतना हेल्दी होना है। बट ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो ये केवल एक गणित नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर्स का खेल नहीं है कि ठीक है इतना केजी और वो सब। उसको सस्टेनेबल तरीके से, एक बेहतर तरीके से, जो एक साइंस बैक तरीका हो, क्वालिटी, वो हम कैसे अचीव करेंगे, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और जो भी हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी फ्लेवर्स। तो वनीला और कॉफी की तो सेम स्टोरी है ही है। और जो हमारा आने वाला प्रोडक्ट है, जो बेस्ट लव्ड फ्लेवर होता है, चॉकलेट फ्लेवर, उसके लिए भी तो हम ये एक क्लैरिफाई इन द सेंस या ओपनिंग बताना चाहेंगे कि पूरे जो तीनों फ्लेवर्स हैं उसमें सेम तरीके के गुण हैं, सेम तरीके के फीचर्स हैं, सेम तरीके का बेनिफिट्स हैं। बट आज हम उसको बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। तो यस, ऑफ कोर्स बात हो रही है कि यहाँ पर न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स लॉन्च होने जा रहा है, आगे चल के उसके बारे में और जानेंगे। पर अगर थोड़ा सा हम अपना दिनचर्या का या अपना पूरा जो लाइफ टाइम जो चीज का बात करें, तो 3 चीजें, हमारी सेहत बढ़िया होनी चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं जब हम अपने आप को खुद से मिलते हैं, खुद को देखते हैं सामने, व्हाट डू वी फील अबाउट आवरसेल्फ, और जो हमारे एनर्जी लेवल, ये 3 चीजें जीवन भर, हर अक्रॉस दी एज ग्रुप, हम सब ऐसा चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बहुत बढ़िया होनी चाहिए, हमारा एनर्जी लेवल बहुत एकदम टॉप लेवल होना चाहिए, और ऑफकोर्स हमारा कॉन्फिडेंस। और आप जानते हैं कि वेट मैनेजमेंट, जो कि हेल्दी वेट होता है, हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्फ, उसमें एक हेल्दी वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो जैसे हम बात करते हैं अच्छी स्किन के बारे में, अच्छा हेयर के बारे में, उसके साथ ही साथ ओवरऑल हम दिखते कैसे हैं, ऑफकोर्स हम सब उसके बारे में बहुत कंसर्न रहते हैं। तो अब वो फ्रॉम फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, हमारा एक जो वेट है हमारा, वो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पर होता क्या है ना, वेट मैनेजमेंट के बारे में जानते तो सब है और बहुत सोचते भी हैं, बहुत कुछ हम बात भी करते हैं। पर अगर आप देखें कि उसका रोड मैप कैसा दिखता है, राइट, अगर मैं एक हेल्दी, सस्टेनेबल,
लॉन्ग रन लंबे समय तक रिजल्ट जिसका मुझे मिले, वैसा कुछ अगर पाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करेंगे हेल्दी पैरामीटर। हेल्दी पैरामीटर समझे तो जैसे कि बहुत सारे न्यूट्रिशन के फील्ड में ऐसे पैमाने किए जाते हैं, लाइक आपका हेल्दी वेट कितना होना चाहिए हाइट के हिसाब से, आपका बीएमआई जो एक आपका बहुत ही एस्टैब्लिश पैरामीटर होता है वेट एंड हाइट का, वो हेल्दी रेंज में होना चाहिए। तो सबसे पहले वहां पर डिफाइन करना कि हेल्दी पैरामीटर्स हैं क्या मेरे लिए। पर उसके बाद साथ में क्या होता है, जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा दिन चलेगा, हम बोलेंगे अरे हम तो रोटी खाते तो वही रोटी सब्जी है, हम तो नॉर्मल खाना ही खाते हैं, मैं तो शायद बाहर का भी इतना नहीं खाती, पर तब भी वी आर स्ट्रगलिंग टू हैव हेल्दी वेट। तो जो हमारे ट्रेडिशनल डाइट्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस हैं, व्हाई डू दे फेल, वो क्यों नहीं काम करते हैं और वो क्यों हमको एक हेल्दी वेट तक पहुंचने में रोकते हैं। फिर आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल क्राइसिस, हम हमेशा ही बिजी हैं, और बिजी जब होते हैं ना, बिजी होने के साथ साथ हम डे एंड तक बहुत बोर भी हो जाते हैं, लगता है मतलब लाइफ में कुछ तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और वो कुछ एक्साइटमेंट को हम गैप करने के लिए क्या ऑर्डर करेंगे अपने लिए, बढ़िया सी आइसक्रीम, राइट। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल क्राइसिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि हम हमेशा बिजी हैं, हम ज्यादा हेल्दी मील प्लानिंग भी नहीं कर पाते हैं, और एक मुझे दिन भर की इतनी बोरियत के बाद एक जो एक बोरियत सी लगती है कि लाइफ में आज मैंने कुछ एक्साइटिंग नहीं किया, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा सा चटपटा या मीठा खा के हम उसको पूरा करें, जो कि ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है। देन ऑफ कोर्स कैलकुलेटिंग रियल रिजल्ट्स, तो वेट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कितना लूज किया, कितना जल्दी लूज किया, राइट। हम सबको इंच लॉस एंड ऑल दैट उस तरीके का चीजों का बहुत रश रहता है, राइट। और कुछ समय के बाद में वो अभी आपका प्लेटो हो गया, मुझे वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, मेरा आगे क्यों नहीं साइंस पहुंच पा रही, तो वहां पर रियल रिजल्ट्स को लेकर के हमारा क्या एक काइंड ऑफ आउटलुक है। देन द साइंस ऑफ सटाइटी, क्योंकि आप आगे जाके जानेंगे कि वेट मैनेजमेंट का ना तरीका एक ही है, चाहे हम 100 तरीके से बात करें, बट उसका एक ही माध्यम है, जो कि है कैलोरी डेफिसिट। और हम डिटेल में बात करेंगे, बट कैलोरी डेफिसिट क्या है ना, कि जब मैं कम खाऊंगी तो ऑफकोर्स मुझे भूख जल्दी लगेगी। तो वहां पर किस तरीके से जो हमारी मील प्लानिंग होनी चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन बढ़िया होना चाहिए, ताकि कि वी फील सेटाइटेड, कि हमको जल्दी भूख ना लगे, वी फील फुलर फॉर लॉन्गर, हमें लंबे समय तक वो तरह तरह की अनहेल्दी क्रेविंग्स ना हो। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ जैसे हमने शुरू में बोला, एक नंबर्स का गेम नहीं है कि ठीक है मैंने इतना नंबर अचीव कर लिया। इट इज अबाउट सस्टेनेबल, इट इज अबाउट लॉन्ग, मतलब कि लंबे समय के लिए हम हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करें, जो एक्चुअली हमारे पूरी दिनचर्या का भाग बन जाए, ना कि कुछ समय का प्रोजेक्ट की तरह ना हो, राइट। आज के दिन में ऑफ कोर्स वेट मैनेजमेंट इज अ मेन स्ट्रीम प्रायोरिटी, तो जैसे हमने शुरू में कहा, बिकॉज अगर आप चाहे भी लाइफस्टाइल डिजीजेस का बात करें, कंडीशंस का बात करें, तो राइट नाउ अगर एक आंकड़ा हम आपको बताना चाहें, लगभग हर दो में से एक इंसान जो है एक्टिवली सोच रहा है, शायद सोच तो सभी रहे हैं, बट दो में से एक इंसान, लगभग 50% लोग एक्टिवली सोच रहे हैं कि मैं अपने वेट को लेकर कुछ करना चाहता हूँ, आई एम एक्टिवली ट्राइंग टू रिड्यूस सम वेट। जिसके मायने क्या है कि आज के दिन में ये कोई ऐसा मतलब नहीं है कि बहुत कम लोग, हम सब जानते ही हैं, आई एम श्योर हम अपने आसपास ही बहुत सारे एग्जांपल्स देखते होंगे, कि आज के दिन में ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत ही रेलिवेंट जो है एस्पेक्ट है हम सबके जीवन में। तो इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी है, बट अभी कुछ और सेक्शंस को कवर करनी है। मैं को को वापस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहूंगी। सो ओवर टू यू सिमरता टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू ज्योति। एंड अभी तक आप लोगों ने समझ ही लिया कि आज के सेशन में हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि वेट मैनेजमेंट क्या है। हम जानते हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो हमें इस चीज में बहुत हेल्प करेगा, बट अगर हम एक कैटेगरी की बात करें, अगर हम बात करें कि वेट मैनेजमेंट क्यों करना है या उसका एक नीड क्यों बनता है, कि जब हम ये बारे में सोचते हैं कि हमारा वेट को अभी हमें संभालने की जरूरत है या हमारे हमें अपनी हैबिट्स को संभालने की जरूरत है, तो उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए ज्योति। हाँ यस प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि हमने ये जाना कि अभी तक कि हम एक वेट मैनेजमेंट का एक रोड मैप है, एक एक तरीका है, और उस वेट मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें होती हैं जो
कभी कभी जिस तरीके से हमारी डाइट क्या है, हम उसको फॉलो करना रह जाता है या कुछ नहीं कर पाते। कभी हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी है, किस तरीके की चीजें हमें अपने हैबिट्स में चेंज करनी है, रूटीन में चेंज करनी है, या कौन सी ऐसी तरीके हैं जिनके साथ अगर हम अ, अपने रूटीन में लेकर आएंगे तो हम लंबे समय तक, जिसको हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कहते हैं, कि जिसको हम अच्छे से फॉलो कर सके, वो कर सकते हैं। तो ये सब कंफ्यूजन की चीज है। उससे पहले जैसे कि हम जो ये देख रहे हैं कि हाँ, दो हर नियर मतलब दो में से एक इंसान है जो ये सोच रहा है कि हाँ, मुझे अभी वेट कम करना है या वेट को मैनेज करना है या उसको बेहतर करना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। तो इसके बारे में अगर मैं आगे चायना है कि तो बहुत सी चीजें हैं जो एक अनहेल्दी वेट का, या जो हमारा वेट हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, या जो हमें उस एक कैटेगरी में लाए जहां हम कहें कि हम ओवर वेट है या हद से ज्यादा वेट है या ओबीस है। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब वो हमें किस तरीके से हम समझ पाएंगे वो क्या चीज है, कि अगर अगर आपका हाइट और वेट का रेशो, जिसको हम बीएमआई कहते हैं, बीएमआई क्या है, आपकी हाइट और वेट का रेशो है, अगर वो सही नहीं है, जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से एक वेट तय होता है, अगर उतना आपका वेट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, तो वो आपका बीएमआई गड़बड़ाएगा। जो एक इंडिकेटर है, या जिसको हम एक कह सकते हैं कि एक तरीका है जानने का कि हाँ, हमारा वेट अनहेल्दी है, कि 18.5 से अगर हम कहते हैं 24.9 तक के बीच में अगर आपका बीएमआई आ रहा है, जब आप रेशो कर रहे हैं वेट और हाइट का, तो आप नॉर्मल है। 25 से अगर हम बढ़ जाते हैं तो वो आपका ओवरवेट में आता है। उसके आगे हम जाएंगे तो वो ओबीस क्लास 1 हो जाती है, ओबीस 2, एक्सट्रीमली ओबीस कह दें, ओबीस क्लास 2 की 35 से अबव है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बीएमआई का अगर मैं बात करूं, जो हमें बता रहा है कि देखिए वेट सही नहीं है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। दूसरा, जैसे आपका बॉडी के पैरामीटर्स में बात करूं तो आपका वेस्ट और हिप का रेशो, कि आपका वेस्ट और हिप को मेजर करके जब आप रेशो निकालते हैं, तो अगर मैं एक नॉर्मल मेल की बात करूं कि अगर वो 0.90 से कम है तो वो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो अगेन वो भी एक इंडिकेटर है कि आपका वेट अनहेल्दी है, या आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है, आपके वेस्ट का साइज एक्सपैंड होगा, आपका रेशो ठीक नहीं होगा, आपका बॉडी का शेप चेंज होगा। तो ये सारे हमारे एक और तरीके का इंडिकेटर है। दूसरी चीज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या हो सकता है, कि जैसे अगर हमें सीढ़ियां चढ़नी है तो सांस फूल रहा है, नहीं सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा ज्यादा तेज चलने में, या ज्यादा वक्त तक चलने में, या कुछ भी सामान उठा के चलने में, ये सारी चीजें अगर काम करने में आपको तकलीफ हो रही है, आपकी बॉडी उतनी एक्टिव तरीके से नहीं कर रही जैसे कि ये करना चाहिए, नॉर्मल दिनचर्या का काम है, वो आपकी शरीर थकावट के साथ कर रहा है, या फिर इस तरीके से कर रहा है कि सांस फूल रहा है, या बहुत जल्दी थक रहे हैं, अ, तो शरीर को मतलब उठाने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि आपका वेट अनहेल्दी है। दूसरा, अगर हम बात करें कि आपका मेटाबॉलिज्म पे सबसे पहले असर पड़ता है, कि जब आप अनहेल्दी वेट की तरफ जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म से और उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कि आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी, आपकी बॉडी को जो खाना या आप कुछ भी चीजें खा रहे हो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो उसको इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएगा, और वो ही वजह बन जाएगी कि हाँ, आपका बॉडी अब एक अनहेल्दी वेट की तरफ जा रहा है, या अनहेल्दी वेट की तरफ जा सकता है। बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले रोड मैप की स्लाइड में देखा, जो ज्योति ने बताया हमें, कि आपका मॉडर्न लाइफस्टाइल, या इन जनरल में लाइफस्टाइल की बात करूं, वो सबसे बड़ा रीजन है अनहेल्दी वेट या वेट का गेन होना, या आपके हेल्थ पे असर डालना। क्योंकि ज्यादातर क्या है कि चलना फिरना कम है, एक्टिव नहीं है लाइफस्टाइल, मोस्टली लोग बैठ के अपना काम कर रहे हैं, ज्यादा टाइम बैठ के बिता रहे हैं, या चाहे वो फोन यूज करना हो, या ऑफिस का काम हो, या आपका नॉर्मल काम हो, उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर जो चॉइसेस हैं वो ऐसी हैं कि मूवमेंट बहुत कम है। हम सब उसके बाद हम बात करें कि आपका डाइटरी हैबिट्स, आप क्या खाना खा रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं। कि जैसे हमने जाना कि आजकल हर चीज बहुत ही आसान है, कि अगर मूड अच्छा नहीं है तो हमें लगता है कि अरे चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, या क्योंकि एक क्लिक ही करना है और चीज आपके घर तक आ जाएगी।
तो हमेशा हमें लगता है कि अगर कुछ हम ऑर्डर कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही चीज हो कि जिसमें या तो बहुत कैलोरीज है, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है, वो बहुत कुछ मीठा डेजर्ट ये सब चीजें हो सकती हैं, कुछ फ्राइड हो जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, तो मतलब मूड को ठीक करने के लिए। बट वो हैबिट्स, या फिर आप खाना नहीं खा पा रहे, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, जितना जरूरत है बॉडी को उतना खाना नहीं दे पा रहे, ये भी आपकी डाइटरी हैबिट। सिर्फ जंक खाना एक डाइटरी हैबिट्स का पार्ट है कि वो गलत चीज है। बाकी अगर आप खाना नहीं भी खा रहे क्योंकि हमें लग रहा है कि अरे मेरा वेट गेन हो रहा है तो मैं खाना छोड़ दूं, तो वो भी गलत है। या आप तरीके से खाना नहीं खा रहे कि जिसमें सारे न्यूट्रिशन मिले, वो भी आपकी गलत डाइटरी हैबिट्स के अंदर आएगा। उसके बाद हम जैसे बात करें मेटाबॉलिक हॉर्मोन्स, जो भी आपका बायोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं, कि अगर मैं बात करूं कि आपका जो बॉडी है कि मतलब आपको ना वो देता है कि इंडिकेशन देता है कि उसको हार्मोन रिलीज होंगे कि जो आपको हंगर बताएगा कि अब आप हंगरी हैं, और अगर आपका पेट भर गया है, सैटाइटी फीलिंग है, तो उसके लिए भी आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है। अगर आपका यही हॉर्मोन्स का या ये मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो आप को सटाइटी फीलिंग के लिए या पेट भर गया ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो अगेन वो भी क्या करेगा, आपका वेट बढ़ाने पे ही असर डालेगा। आपकी बॉडी फैट बहुत ज्यादा स्टोर कर रही है, और अगर फैट स्टोर भी है तो वो एनर्जी की तरह यूज नहीं हो रहा क्योंकि मूवमेंट नहीं है, या अब और ज्यादा फैट पे फैट खाया जा रहा है, तो वो स्टोरेज बनता जा रहा है, तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो अगेन वो सब चीजें क्या करती हैं, आपकी वेट गेन या अनहेल्दी वेट की तरफ लेके जा रही हैं। अगर हम बात करें तो ये कहना कि जीन्स हैं या फैमिली में ही अनहेल्दी वेट की चीज है, तो वो रीजन सिर्फ 30% होता है। बाकी सब कुछ हमारे हाथ में है, आप सबके हाथ में है कि किस तरीके से अगर आप चॉइसेस बना रहे हैं, अपना रूटीन बनाते हैं, अपनी लाइफ को स्टाइल करते हैं, या किस तरीके से शेप करते हैं अपनी लाइफ को, वो 70% हमारे हाथ में है। और और वही रीजन है आपके हेल्दी और अनहेल्दी होने का। तो आज के टाइम में इंडिया में कम से कम 44 मिलियन जो वुमेन है और 26 मिलियन मेन है, कि जो 20 साल से बड़े उम्र में है, ज्यादा है, कि जो ओबेसिटी के उसमें है, शिकार है, मैं कहूँ कि या रिस्क पे है, या उनको ओबीस है, या वेट ज्यादा है उनका। तो अगर हम बात करें कि इतने सालों में ऐसी चीजें क्या बदल गई कि इतना ये हर किसी की बात, मतलब हर किसी की कॉन्वर्जेशन का टेबल कॉन्वर्जेशन बन गया कि मेरा वेट सही नहीं है, या मतलब जैसे हमने बात की साइकोलॉजिकल रीजन की, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहे, या टायर्ड रहते हैं, थके रहते हैं, ये सारी चीजें जो है। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि पहले के लोग भी सब काम करते थे, पहले के टाइम पे भी हम कभी शायद जो भी हमारे एंसेस्टर्स होंगे जो पहले हमारे, मैं बात करूं कि वो लोग इस टाइप की बातें शायद नहीं होती थी और ये कंसर्न नहीं होता था। तो उस वजह से है सब कुछ आपके लाइफस्टाइल पे, क्योंकि हमारा फूड एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। ज्यादातर चीजें क्या है कि बहुत फास्ट है, सबको टाइम का रहता है कि क्रंच है, कि बिल्कुल टाइम नहीं है, क्या जल्दी में बन सकता है, क्या चीजें। तो आजकल सब कुछ फ्रोजन आ गया है कि आप सिर्फ उसको या तो फ्राइड कर लीजिए या माइक्रोवेव कर लीजिए और खाना तैयार हो जाता है। या जैसे हम बात करें, एप्स हैं हमारे पास जो एक क्लिक में सब कुछ प्रोसेस्ड या जंक या अनहेल्दी फूड डिलीवर हो जाता है, और जिसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं, आप न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रहती है। अगेन मूवमेंट नहीं है क्योंकि काम है, या फोन है, या ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, या वेब सीरीज देखना है, तो वो सारी चीजें हमारे मूवमेंट को बहुत कम कर देती हैं, तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ता ही जा रहा है। और अगेन कि जैसे हमने पहले बात की कि कन्वीनियंस जो आ गया है, कि ना खाना बनाने का और ना सोचने का या ना चॉइसेस बनाने का, क्योंकि चॉइसेस आपको दी ही ऐसी गई हैं कि मना नहीं कर पाते लोग। तो फूड डिलीवरी पैराडॉक्स की अगर हम बात करें कि मॉडर्न और डिजिटल बहुत सही है कि डिजिटल कन्वीनियंस की है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब लोग और हमेशा ही जंक ही ऑर्डर करते हैं या गलत खाना ही ऑर्डर करते हैं। आपको कन्वीनियंट है कि आप एक क्लिक में अपने घर कुछ भी सामान मंगवा सकते हैं, बट वो हमारी चॉइस है कि हम उसमें क्या अपने घर डिलीवर करा रहे हैं। तो पर ये सब चीजें क्या है कि आपके सिडेंटरी बिहेवियर को बढ़ावा दे देता है, कि आप घर पे बैठे बैठे वो सब करें। पहले ये होता था कि चलिए बाहर जाके कुछ सामान ले आए, तो वो मूवमेंट हो गई, आप बाहर गए, थोड़ा वॉक किया, सामान उठा के लेकर आना, चल कर आना, तो वो सारी चीजें
एक तरीके से आपकी हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं सही थी। तो अगर मैं आपको बात करूं, अगर हम नंबर्स की बात करें ना कि इस साल 2025 के जो न्यू ईयर ईव थी, तो मतलब ये डेटा है कि जो कहता है कि जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे जो एप्स हैं, या मैं बात करूं कि 75 लाख से ज़्यादा डिलीवरी हुई हैं। और लो हम कहेंगे कि सेलिब्रेशन है या पार्टी है, तो इस तरीके का डिलीवरीज होंगी और ज्यादा है। ठीक है, आप सबको अपना अच्छा फेस्टिविटी सेलिब्रेट करना चाहिए, सब कुछ है, बट वो आदत नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम हमेशा एक क्लिक के साथ हमेशा कुछ जंक ही ऑर्डर करें या कुछ प्रोसेस्ड फूड ही खाना हमारे पास आए। और हमेशा एक तो ये भी हमने देखा गया कि सबसे ज्यादा वर्किंग आवर्स अगर एक वीक में है तो वो इंडिया में है, कि जहाँ पे लोग थक हार के अगर घर जा रहे हैं तो वो ऐसे होता है कि उनको नहीं पता क्या बनाए या क्या, मतलब वो जल्दीबाजी में वो सिर्फ फिर वो 2 मिनट्स या इंस्टेंट नूडल्स टाइप वाली चीज आती है, या कुछ भी जो बस फ्रोजन है या माइक्रोवेव में डाला, और वैसी वाली चीजें ध्यान में आती हैं। तो एक्सरसाइज का नहीं पता, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये फटाफट रश करके आप अपना डे स्टार्ट कर दीजिए, किसी तरीके से अपना काम में चले जाइए, तो एक्सरसाइज भूल गए हैं। और तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि चॉइसेस हमारी बहुत बदलती जा रही है। और अगर हम बात करें कि जब जब वो हमें ध्यान आता है कि हाँ अब वेट गेन हो गया, अनहेल्दी वेट है या वेट मैनेजमेंट करना है, तो बहुत ज्यादा क्या है कि हम ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं कि जो हमें इंस्टेंट जल्दी से रिजल्ट देते हैं, कि नहीं बस एक हफ्ते में 10 किलो कम हो जाए, या कि कोई शादी या इवेंट अटेंड करना है तो उसके लिए एक ड्रेस में फिट आना है, तो बस फटाफट वो हो जाए, उतना ही करना है मुझे और उसके बाद कोई जरूरत नहीं। तो ये जो टेम्परेरी रास्ते ढूंढे जाते हैं या जल्दबाजी के रास्ते ढूंढे जाते हैं, वो हमारी ही हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वो हमारे हेल्थ को बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं कि हम अ, अपने न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज लेकर आ जाता है, और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत चेंज हो जाता है। और वो, क्योंकि ये चीजें आप लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर सकते कि आप एक टाइम का खाना खा रहे हैं, और आप ऐसा कोई नहीं कर सकता कि लाइफ टाइम इस तरीके से चलता रहे, या आप कह दीजिए कि 7 दिन सिर्फ सूप पियेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये जो फैट डाइट जिसको हम कहते हैं, कि ये सब टेम्परेरी सोल्यूशन भी नहीं रहना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी अनहेल्दी, दे आर नॉट गुड, बिल्कुल अच्छे नहीं है आपके हेल्थ के लिए, कि जीरो फैट हो गया। और ऐसी हमेशा डाइट आपको चूज करनी चाहिए जो आप सस्टेन, जो लाइफ टाइम, जो लंबे समय तक आप फॉलो कर सके, और आपके रूटीन और लाइफस्टाइल को के साथ वो बैलेंस बना के चले, जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसा आपका रूटीन है, जहां आप खाने न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, ना ही अपनी लाइफ की बाकी चीजों। अगर हम बात करें कि हम जब ये होता है कि क्रेविंग्स क्यों बढ़ जाती है, अगर आप जब ये फैट डाइट्स पे होते हो या आप एकदम से कुछ खाना छोड़ देते हो कि नहीं वेट लॉस करना है, और तब हमेशा ऐसा होता है कि आपको हमेशा हर वक्त भूख लगती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, कुछ मीठा खाने का मन करेगा, इस तरीके की चीजें। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कुछ नहीं खा रहे, तो आपका ब्लड शुगर जो है वो गिर रहा है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी जो स्टोर्ड में भी आपकी बॉडी में कुछ स्टोरेज के लिए या कुछ एनर्जी नहीं है फ्यूल बनाने के लिए जिसपे आपकी बॉडी चले, तो वो क्या है, आपकी ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो एनर्जी ड्रॉप होती है। तो हमारी ब्रेन जब स्लो होता है, उसको हमेशा पहली चीज ऐसी चल जाती है कि कुछ एनर्जी वाली हो, तो हमें लगता है कि इंस्टेंट कोई बहुत शुगर वाली चीज हमने खा ली, तो एकदम से ब्लड ग्लूकोज अप जाएगा और एकदम से शूट करता है, तो एनर्जी का एक रश आता है, तो हमें लगता है कि नहीं बेटर फील हो गया, बट वो टेम्परेरी, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने अपना डाइट ठीक नहीं रखा, आपने अपनी फूड चॉइसेस ठीक नहीं रखे, वो इस वजह से हुआ है। अगेन जिसमें हार्मोन्स की बात करी थी कि बार बार आपका जो हंगर हार्मोन है, जिसको हम ग्रेहलीन कहते हैं, वो बढ़ जाता है, तो वो बढ़ता है। और सटाइटी मतलब कि आपका पेट भर गया, वो लेप्टिन हार्मोन वो कम रहता है, तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं है कि पेट भर गया है या आप सटाइटी में या कुछ है, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, मेटाबॉलिक हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, तो हमेशा वो भूख की तरफ या क्रेविंग्स की तरफ ही आपका ध्यान जाता रहेगा। और अगेन जब आप अपने आप को इस तरीके की एक्सट्रीम डाइट्स में डालते हैं, आप स्ट्रेस में हो जाओगे, आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि आपका काम में ध्यान नहीं लगेगा, आप अपनी नॉर्मल चीजें नहीं कर पाओगे, आप
मतलब वो ना इरिटेटेड, चिड़चिड़े, यार आपका गट आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अगेन वो गट ब्रेन एक्सिस वाला जो हम बात करते हैं कि सब जुड़ा है, तो वो सारी चीजें आपके मूड को अफेक्ट करेगा। तो उस वजह से आप हमेशा, हमें लगता है कि कुछ अच्छा खा ले जाए तो ताकि मूड ठीक हो जाए, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अगर हम बात करें कि एक्सेस वेट जो है, जो जरूरत से ज्यादा वेट है, वो सिर्फ आपका जो वेइंग स्केल पे दिख रहा है वेट वो नहीं है, उससे भी कई बड़ी चीजें हैं। जैसे कि आपका एनर्जी ड्रॉप होना, ठीक है, आपकी जो भी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस फैट है, ठीक है, वो अब क्या कर रहा है कि कांस्टेंट आपकी बॉडी थकी हुई है क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा, तो वो टायर्ड रह रही है, स्लो हो गई है, स्टेमिना बॉडी में नहीं है, आप एक्टिविटी एक्टिवली कहीं कोई चीज अपनी दिनचर्या की नहीं कर पा रहे, हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं इन सब की चीज में। वेट जब गेन होता है तो डायबिटीज, मतलब ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे होना हमने जाना, तो उस वजह से डायबिटीज का रिस्क, हार्ट इश्यूज आपके हो सकते हैं क्योंकि एक्सेस फैट है, तो आपके आर्टरीज में अगर ज्यादा फैट डिपॉजिट होगा तो अगेन, तो वो आपको आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ब्लड प्रेशर, अगर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना खाया जाए या वेट गेन अगर प्रोसेस्ड खाने की वजह से हुआ है या जंक की वजह से जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स बॉडी चेंज हुई है, वेट गेन हुआ है, जैसे पहली स्लाइड थी कि हम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे, तो वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, आपके मूड को अफेक्ट करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर द टाइम हमेशा खराब होती रहेगी, क्योंकि जब एनर्जी नहीं है या कोई क्रॉनिक डिजीज अफेक्ट हो जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एवरीथिंग, भी सारी चीजें आपकी लाइफ स्पैन को अफेक्ट करती हैं। लोग हमेशा जब भी डाइट पे या कोई लाइफस्टाइल वेट मैनेजमेंट की जर्नी पे जाते हैं, वो हमेशा बीच में इसलिए नहीं छोड़ते कि उनसे उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता कैसे आगे चलता रहे, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म चीजें हैं, तो वो आप लाइफ टाइम अगेन नहीं फॉलो कर सकते। तो हर किसी को है कि वो वेट अपना मेंटेन करें, अच्छे दिखें, अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, बट वो ऐसा लगता है कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो मुझे लाइफ टाइम करना पड़ेगा। बट हम ये भूल जाते हैं, हमें बस एक अपनी बॉडी के लिए, एक अपनी लाइफ के लिए, अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग एक एक सेट करना है पैटर्न, एक रूटीन सेट करनी है, एक लाइफस्टाइल, एक डाइट सेट करनी है जिसको हम हमेशा फॉलो कर सकें। और वो क्यों लगता है हमें कि ये तो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हम बिजी हैं, हमें नहीं पता क्या पकाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, क्या चीजें अच्छी हैं। आपका जॉब है, आपको लग रहा है कि अरे मैंने किसी और ने ये मूवी देख ली, ये वेब सीरीज देख ली, मैंने नहीं देखी, तो ये उस ट्रॉमा में कि हम पूरी रात बैठ के जागेंगे और देखेंगे कि अगले दिन डिस्कस करना है। तो ये सारी चीजें आज के टाइम में सोशल मीडिया की चीजें भी अफेक्ट कर रही हैं कि कभी कभी खा लिया, या आज बहुत ज्यादा काम है या स्ट्रेस है तो चलिए कुछ खा लेते हैं, तो वो पैटर्न ही बन जाता है, वो ये रोज की चीजें हो जाती है कि कुछ ना कुछ बाहर का खा लिया, ठीक है। और या तो अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सी चीजें चल रही हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, कि मतलब ये नहीं खाओ या ये खा लो, ऐसी चीजें कर लो, ये कर लो, तो वो इतनी कंफ्यूजन है कि पता ही नहीं है कि करना एक्चुअली क्या है। तो अगर हम बात करें कि जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो पर वो पहले ही खत्म ही इसलिए हो जाती है कि नहीं पता बहुत से लोगों को कि क्या एक्चुअली उनको, मतलब गाइडेंस नहीं पता, कि रियल गाइडेंस नहीं पता, कि देर इज नो गाइडेंस कि आपको आपका, कि आप सेलिब्रेशन में हैं, आप फेस्टिवल आने वाले हैं, या आप कहीं पार्टी में जाएंगे, या आप कोई इमोशनल मोमेंट में या स्ट्रेस में हो, तो आपको कब क्या कैसे खाना है, कितना खाना है। तो हम अगर बात करें, अगर हम पूरा टाइम हेल्दी बन के या हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, हमारी बॉडी को पता है कि अगर मैंने एक आधी बार बाहर कुछ खाया सेलिब्रेशन फेस्टिवल में, तो मैं उसको कैसे बैलेंस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ नेक्स्ट डे, या अगर दिन में खाया बाहर तो रात में कैसे बैलेंस करूँ, वो चीजें नहीं पता। अगर पता है तो वो हम बहुत आराम से इस सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है कि हम कहते हैं कि ये नहीं खाना, वैसी चीजें नहीं करनी, बिल्कुल सब चीजें बंद कर दो एकदम से, तो ऑब्वियस है बॉडी शॉक में जाएगा कि मेरी तो सारी फेवरेट चीजें बंद हो गई, तो अब मैं क्या करूं। और तो इसलिए लोग बीच में ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो, कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, और चीजें तो अगर प्लान के साथ हो, अगर तरीके के साथ हो, अगर हम लॉन्ग टर्म हमें करना है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप हफ्ते में एक मील अपनी पसंद की ये वाली चीज खा रहे हो जो शायद उतनी हेल्दी नहीं है बाकी से, पर आपको कैसे बैलेंस करना है बाकी चीजें, अब बाकी चीजों पे अपना कैसे टाइम पे न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज ना करें कि वो सब कुछ आपको न्यूट्रिशन मिलता है। सो
अगर हम कहें कि रिसर्च यही बताती है कि आपकी जो डाइट है वो उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है आपके वेट लॉस वेट मैनेजमेंट की जर्नी पे, ना कि सिर्फ आप कुछ भी खाते रहें। लोगों को है कि कुछ भी खाएं हम जंक में, पर हम एक्सरसाइज कर लेते तो ठीक है, ऐसा नहीं है। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हेल्थ को बेटर करने का। जैसे कि बताया जाता है कि कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत जरूरी है। तो कैलोरी डेफिसिट क्या होता है कि आप जितना खाना खा रहे हो उससे ज्यादा आप उसको बर्न कर दें, आप उसका यूज कर दें, तो आपकी बॉडी एक डेफिसिट में रहती है कि जितना खाना अंदर गया और उससे ज्यादा अगर आपका जो भी खाना है वो कैलोरीज जो है, ठीक है, आपकी बॉडी यूज कर ले। अ, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जब आप ज्यादा उसको यूटिलाइज करेंगे, ज्यादा खाने को आप आगे यूटिलाइज करेंगे, इससे क्या होगा कि जो जब आपके आपके बॉडी जो है ये स्टोर फैट है, जो खाना आपके बॉडी में स्टोर हो गया, जो फैट स्टोर हो गया है उसको यूज करेगी। तो कैलोरी डेफिसिट में क्या होता है, आपकी बॉडी स्टोर फैट को, स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगी। उस वजह से आपका वेट मैनेजमेंट की जर्नी ज्यादा बेहतर होगी। होता कैसे है, हाउ कैलोरी डेफिसिट लीड्स टू वेट लॉस, कैसे ये आपके वेट मैनेजमेंट या वेट को कम करने में हेल्प करेगा। कि पहली चीज क्या है कि आपकी बॉडी यूज करेगी जो भी स्टोर कार्ब्स है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। जो आप खाना खाते हैं उसमें जो कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब ये जब हम लोग डेफिसिट में हैं कि हमने एक लिमिट कैलोरीज का खाया पर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करनी है, तो वो पहले ग्लाइकोजन को यूज करेगी। जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा फिर वो फैट पे, जो स्टोर आपकी बॉडी में फैट है, जो उसको यूज करेगी। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में आपकी मसल्स बनी रहेंगी। जो अगर आप प्रोटीन सही तरीके से अपनी बॉडी को देते रहेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो फैट और कार्ब से आपको एनर्जी मिल रही है, और मसल्स को मेंटेन करने के लिए आपके पास प्रोटीन आप देते रहे, जिस वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहती है। और मैं बात करूं कि फैट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि भूखे रहें। फैट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ खाना छोड़ दें, ना खाएं। उससे भी बेटर तरीके हैं कि आप कैसे, आपका जो न्यूट्रिशन है वो कैसे इम्पैक्ट करता है आपके हेल्थ को। अगर आप लो प्रोटीन करेंगे तो मतलब अगर आपको ठीक से प्लान नहीं करा अपने डाइट, अपना अपना डे को प्लान नहीं करा, अपने मील्स को प्लान नहीं करा, तो हमेशा प्रोटीन में कम होंगे, तो मसल लॉस होगा। या आप खाना छोड़ देंगे, और खाना छोड़ेंगे तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ वाइटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में रह जाएंगे, कमी रह जाएगी। आप टायर्ड रहेंगे, अगेन सारी प्रॉब्लम्स जो हम बात कर रहे थे कि रिकवरी पूरी नहीं होगी, और अगेन आपके कॉन्फिडेंस, आपके हेयर, स्किन, इन सब पे भी इफेक्ट दिखाते हैं। पर अगर हमने अच्छे तरीके से प्लान करा है हमारे डेफिसिट प्लान को कि कैलोरीज को कैसे डेफिसिट में रखना है, तो हमें पता है कि कितना प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन हमें डालना है, मील्स को बैलेंस कैसे करना है ताकि एनर्जी लेवल्स बने रहें। तो डेफिसिट का मतलब है कि सिर्फ कैलोरीज को रिड्यूस करना, अपने न्यूट्रिशन को नहीं। और क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है कि प्रोटीन को आप अपने डाइट में सबसे ज्यादा अहमियत दीजिए। फाइबर, ताकि आपका ग्लूकोज स्पाइक ज्यादा ना हो, तो उससे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन से जो आपको फाइबर मिलता है तो उसको ऐड कीजिए, गट के लिए बहुत अच्छा है। तो क्रेविंग ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। कंप्लीटली से जीरो कार्ब्स डाइट पे जाने की कोई जरूरत नहीं। हमने समझा कि कार्ब स्टोर होके ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपकी बॉडी को एनर्जी ही देता है, तो हमें जितनी जरूरत है उतना देना जरूरी है। और अगेन अपनी बॉडी को ठीक से पानी आप पीते रहें, हाइड्रेट रखें, अच्छे से सोएं ताकि बॉडी रिकवर कर पाए। तो जितने भी आपकी क्रेविंग्स वगैरह हैं वो नहीं होंगे। कि लेट नाइट तक जागेंगे, नहीं सोएंगे, तो अगेन बॉडी जागी रहेगी, थक, उसका एक टाइम होता है उसको रेस्ट का। पर हम जबरदस्ती जब जगाते हैं तो अगेन वो खाना मांगेगी, एनर्जी मांगेगी। मतलब खाना मांगने से एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें फूड से आएगी, कुछ ना कुछ हम क्रेविंग्स वाली चीजें खाएंगे। तो अगेन आपका वेट मैनेजमेंट जो है वो खराब होगा। हमने सब जाना कि हमें क्या चाहिए, हमने सब जाना कि डेफिसिट कर लो, अच्छे से प्रोटीन फाइबर दे दो, बैलेंस्ड मील दे दो, और क्रेविंग्स नहीं होंगी। सब कुछ हमने समझा कि अब हम कह रहे हैं कि एक लो कैलोरी ऑप्शन चाहिए पर न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, और ऐसी चीज जिसको हम एक या दो मील को रिप्लेस कर सके, टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज को रिड्यूस करने में हेल्प करे पर न्यूट्रिशन से भरपूर हो। तो उसके लिए हमारे पास है, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे कि जिसके बारे में हम बात करें, वो है हमारा साइंटिफिकली डिजाइन मील रिप्लेसमेंट, जो आपको न्यूट्रिशन, सटाइटी और सेफ्टी तीनों साथ में प्रोवाइड करता है। तो
तो आप सबके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं हम न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स चॉकलेट एडिशन, जो है मील रिप्लेसमेंट फॉर अ वेट मैनेजमेंट। क्या आप मैं कहूँ कि इसको एक या दो मील्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ, जिसमें आपको वो सब है कि हमें सोचना नहीं है कि क्या बनाना है क्या खाना है, क्योंकि एक शेक जो है आपको सब प्रोवाइड कर रहा है। और अब हमारे सामने ये है चॉकलेट फ्लेवर में, जो हम सब जानते हैं कि हर किसी को चॉकलेट पसंद है, तो हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सली सब इसको पसंद करते हैं। परफेक्ट बैलेंस है टेस्ट का, न्यूट्रिशन का, और कोई गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये वाला चॉकलेट ऐसा है कि अगर हम चॉकलेट खाएंगे भी या ले भी रहे हैं हम शेक के फॉर्म में, फ्लेवर के फॉर्म में, तो वो हमें कुछ हमारी डाइट पे हेल्प मतलब अफेक्ट नहीं कर रहा गलत तरीके से, क्योंकि सब कुछ बैलेंस तरीके से है, चाहे वो टेस्ट हो या न्यूट्रिशन हो। और इसके अंदर सिर्फ चॉकलेट नहीं है, रियल कोकोआ है। जैसे कि अर्जुन ने भी हमारे साथ शेयर किया कि सेफ्टी की जब हम बात करते हैं कि कुछ नेचर आइडेंटिकल चीजें हैं, सिंथेटिक है, पर इसमें नेचुरल चीजें हैं। तो सब कुछ रियल कोकोआ पाउडर के साथ है, कोई आर्टिफिशियल चॉकलेट फ्लेवर नहीं है, नेचर मेड है, नॉट लैब मेड, किसी लैब में नहीं बनाया गया। तो रियल चॉकलेट का टेस्ट आता है जो कोकोआ का एक्चुअल चॉकलेट है, तो कोई केमिकल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हम बहुत आर्टिफिशियल टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट भी मिल रहा है चॉकलेट का, बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है, और भी बहुत कुछ है इस प्रोडक्ट के बारे में जानने को। और उसके लिए मैं चाहूंगी कि ज्योति को वापस से स्टेज पे बुलाना, ताकि जिससे वो हमें आगे और बताएं इस प्रोडक्ट के बारे में। ओवर टू यू ज्योति। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सिमरता। मेरा स्क्रीन विजिबल है और आप मुझे सुन पा रहे हैं, राइट? सिमरता can you confirm? यस यस। ओके, सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। तो सिमरता ने जैसे हमें पूरी अभी जर्नी बताई, वेट मैनेजमेंट क्या क्या कंसर्न्स हैं, कैसे एक इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट प्लान करना चाहिए, राइट? मालूम तो सबको है, हम सबको, कि कुछ करना चाहिए उसके बारे में, पर उसको बेहतर तरीके से, एक साइंस लेड तरीके से, जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बढ़िया रहे, उसको हमें कैसे करना चाहिए। और वहां से हम पहुंचे हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ, जिसकी सबसे बड़ी या सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है कि मील रिप्लेसमेंट तो बहुत है। मील रिप्लेसमेंट जैसा कि नाम बताता है कि आप अपना दिन के, अगर हम 3 मील्स खाते हैं, उसमें से 1 मील या हम 2 मील तक भी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट से। पर ये एक कोई नॉर्मल मील रिप्लेसमेंट या जनरल नहीं है। ऑफकोर्स न्यूट्रीलाइट का अगर हम बात करें तो एक साइंस बैक मील रिप्लेसमेंट है, जो हमें न्यूट्रिशन भी देता है, सटाइटी भी देता है और सेफ्टी भी देता है। यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान चुके हैं कि इसमें है नेचुरल फ्लेवर। और अगेन ये नेचुरल फ्लेवर चॉकलेट में तो है ही है, बट इवन फॉर वनीला फ्लेवर, कॉफी फ्लेवर, केवल केवल आपके जो है नेचुरल सोर्सेज यूज होते हैं। बिकॉज फ्लेवर चीजें तो हमारे आसपास दुनिया भर की है, राइट? राइट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शेक्स और ड्रिंक्स, हम बहुत पूरा बाजार भरा हुआ है। पर आप देखोगे कि 90% जो ड्रिंक, मतलब इस तरीके की कोई भी चीज होती है, वो होते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर। उसके बाद एक टर्म इन्वेंट की गई, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर, जो कि नाम बोलते हैं नेचर जैसा, नेचुरल नहीं, नेचर जैसा। और फिर होता है एक 0.001%, जहां पर ऑफकोर्स जब हम टॉप क्वालिटी का बात करते हैं तो न्यूट्रीलाइट वहां फीचर करता है नेचुरल फ्लेवर। तो ये चॉकलेट कोई रेगुलर फ्लेवर, इट्स अ रियल नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर, विच इज अ ग्रेट ग्रेट पॉइंट एंड फीचर इन दी प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया अभी कि ये एक साइंटिफिकली डिजाइन है, जो कि न्यूट्रिशन, सटाइटी और सेफ्टी देता है। तो वेट मैनेजमेंट ना एक सजा जैसा नहीं लगना चाहिए, राइट? कि ऐसे कोई एक्सट्रीम्स नहीं होने चाहिए कि एक हफ्ते में तो मैं पूरे रिकॉर्ड अपने ब्रेक कर दूंगी या कर दूंगा, और उसके बाद से वी आर बैक टू द सेम थिंग, या एकदम हम अपने आप को स्टार्व कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये है कहानी है स्मार्ट चॉइसेस की, ये कहानी है हेल्दी चॉइसेस की। और यहाँ पर जो न्यूट्रीलाइट का वेट मैनेजमेंट शेक मिक्स है, जैसे हमने बताया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सटाइटी प्रोवाइड करता है, ताकि हमें एक फीलिंग ऑफ हेल्दी फुलनेस, वैसा वाला नहीं, गैस और ब्लोटिंग वाला फुलनेस नहीं, एक हेल्दी फुलनेस सटाइटी प्रोवाइड करे। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ ही साथ एक एब्सोल्युटली सेफ भी हो। तो अगर हम पहले पैरामीटर का बात करें, जो कि है न्यूट्रिशन का, जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट न्यूट्रिशन पैक्ड है, तो इसका हर सर्व, जो इसका एक सर्व है, वो हमको 22 वाइटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। बिकॉज जब भी आप इस तरीके का सोचते हैं कि मैं कोई खाना रिप्लेस करूं और उसकी जगह पर मैं मील रिप्लेसमेंट शुरू करूं, तो मेरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन और मिनरल्स हैं, उनकी कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो 22 वाइटामिन और मिनरल जो इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है इस प्रोडक्ट में मौजूद है।
प्रोडक्ट जब वो रिच इन फाइबर है, हर एक सर्व जो है हमको 6 ग्राम डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करता है, और वो भी नेचुरल सोर्सेज से, जो कि है ओट्स, चिकोरी और कॉर्न डेक्स्ट्रिन। और प्रोटीन, सबसे पहला जो पार्टनर होता है हमारा वेट मैनेजमेंट की जर्नी में, वो होता है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है, बिकॉज जैसे ही अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो मसल लॉस होने लगता है, हमारे एनर्जी लेवल्स इंपैक्ट हो सकते हैं, राइट? कि अगर मैं एक नॉर्मल खाने से हट रही हूँ तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो इंश्योर करेगा कि आपका मसल हेल्थ मेंटेन हो, आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन हो, वो है प्रोटीन, राइट? तो यहाँ पर अगेन रेकमेंडेड सर्व भी है कि इस प्रोडक्ट के साथ में आप न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन कंज्यूम करें। वो एक तरीका है जो हम ऑलरेडी रेकमेंड करते हैं, 2 स्कूप्स ऑफ न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन अलॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट। तो जब हम करते हैं लगभग 22.3 ग्राम प्रोटीन हमको पर सर्व में मिलता है। सो प्रोडक्ट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन के बाद साइंस ऑफ सटाइटी। तो प्रोडक्ट रिच इन फाइबर है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जीआई और जीएल, आगे चल के उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, पर यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट जो है ये क्लिनिकली प्रमाणित है कि इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और लो ग्लाइसेमिक लोड है, राइट? और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया बोटानिकल है, बहुत ही प्रूवन हर्ब है हमारे गार्सिनिया कंबोजिया, जिसके स्टैंड अलोन सप्लीमेंट्स मार्केट में पाए जाते हैं, राइट? उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है अगेन हेल्दी वेट में, वेट मैनेजमेंट में। जो बॉडी की जो क्षमता होती है आपका फैट मेटाबॉलिज्म की और आपको सटाइटी प्रदान करने की, उसके लिए ये बहुत ज्यादा कारगर है ये हर्ब। और हर सर्व में ये बोटानिकल जो है गार्सिनिया कंबोजिया, उसका गुडनेस भी हमको मिलता है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हम ये टर्म आई एम श्योर बहुत सुनते रहते हैं आजकल, इन टर्म है कि लो जीआई और लो जीएल। तो उसको बहुत सरल भाषा में समझे तो 2 एग्जांपल लेते हैं, स्पोर्ट्स कार होता है और एक हो गया बाइसाइकिल। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कार जैसे कैसे बिहेव करती है, कहते हैं ना पहले ही 10 सेकंड में इतना स्पीड पकड़ लिया, राइट? एकदम जूम करके था काइंड ऑफ स्पीड। तो उसी तरीके से आप ये इमेजिन करो कि जो प्रोडक्ट का हाई जीआई होगा, तो वो एक स्पोर्ट्स कार से आप कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे वो स्पीड पकड़ेगी ना एकदम पहले 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, सेम अगर प्रोडक्ट का हाई जीआई है तो उस स्पीड से जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर एंटर होगी। तो हम कुछ भी खाते हैं वो बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होगा, राइट? वो तो प्रोसेस है ही है, दैट इज द रियलिटी। बट किस स्पीड में जाकर कन्वर्ट हो रहा है, किस स्पीड में हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ने वाले हैं, वो डिसाइड करता है जीआई, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। तो अगर किसी खाने का, किसी भी फूड प्रोडक्ट का हाई जीआई है तो बहुत ही तेजी से जो है हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होंगे। पर यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट का लो जीआई है तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो एक बाइसाइकिल से। तो बाइसाइकिल का स्पीड जैसे आराम आराम से, स्लो एंड स्टेडी, सिमिलरली शुगर जो है बॉडी में स्लोली और स्टेडीली इंक्रीज करती है, जो कि डेफिनेटली एक हेल्दियर मैकेनिज्म है। ये हमारे एनर्जी को स्टेबल रखने में मदद करता है। तो ये तो हुआ ग्लाइसेमिक इंडेक्स की परिभाषा कि इसका मतलब क्या होता है। फिर एक और टर्म आती है ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो है उस खाने की कितनी क्षमता है कि वो शुगर लेवल को कितना तेजी से मेरा जो है इंक्रीज करेगा। ग्लाइसेमिक लोड इज अ फंक्शन की मैंने कितनी मात्रा में वो खाना खाया, राइट? तो अगर मैं एक केक का एग्जांपल लूं, विच इज ऑफ कोर्स सबसे रेलिवेंट एग्जांपल है कि किस स्पीड में ऑफ कोर्स हम सब जान सकते हैं वो स्पोर्ट्स कार की तरह है, इट इज अ हाई जीआई प्रोडक्ट। तो अगर अब उस वो भी डिपेंड करता है ना कि मैंने केक खाया कितना है, तो एकदम मैं केक सामने ही रख के बैठा हूँ या मैंने कंट्रोल पोर्शन रखा है। तो ग्लाइसेमिक लोड ये निर्धारित करता है कि आपने कितना पोर्शन उस खाने का खाया, बिकॉज उतने समय तक आपकी बॉडी को वो शुगर लेवल का लोड उठाना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ग्लाइसेमिक लोड, कि मैंने उस क्वांटिटी ऑफ फूड कितना खाया जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है या कम है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इस केस में बाइसाइकिल है, जो कि ग्रेट न्यूज है। ये किसी भी प्रकार की शुगर स्पीडिंग नहीं देता है। तो जब आप एक फुल मील रिप्लेसमेंट का बात कर रहे हो, चाहे मैं अपना नाश्ते को इससे रिप्लेस करती हूँ या लंच, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने डाइट के जो मेरे रूटीन है उसके हिसाब से, पर ये जो प्रोडक्ट है एक बहुत ही हेल्दी और स्टेबल लेवल पे ब्लड शुगर में इम्पैक्ट करता है, कोई ओवर स्पीडिंग और उस तरीके से नहीं है। और वही हम यहाँ बताना चाहते हैं कि मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये स्टडी की गई है, and the product is clinically tested for low glycemic index and low GL also, जिसको भी glycemic load कहा जाता है। तो इसके फायदे क्या हैं? तो जो लो जीआई जीएल फूड होते हैं, जो हम ऑलरेडी समझा हमने, हमारी बॉडी में जो शुगर स्पाइक होता है, और उसके कारण क्या होता है ना, कई बार ऐसा लगता है ना खाना खा के एकदम से मेरी तो एनर्जी लो हो गई। सबसे पहला नींद आना तो एक चलिए एक काइंड ऑफ सिम्टम या वो रहता ही है, बट आपको फील होता है ना कि अरे मैं तो एकदम थक सा ही गया, खाना खा के ही थक गए हम। तो वो क्या फंक्शन होता है कि आपका बॉडी में एकदम बहुत ही स्पीड से शार्प स्पाइक ऑफ शुगर हुआ है, और उसी स्पीड में शुगर नीचे भी आता है, तो विच इज नॉट हेल्दी फॉर अस एंड वी डू नॉट फील वेरी गुड अबाउट इट।
तो अगर लो GI/GL फूड होगा तो इस तरीके के सिम्टम नहीं होंगे, स्टेडी एनर्जी रिलीज होगा, बॉडी के एनर्जी लेवल मेंटेन रहेंगे, एंड ओवरऑल हमें एक सटाइटी की फीलिंग बनी रहेगी। हमारी जो अनहेल्दी क्रेविंग्स है, जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है इस जर्नी में, ओवरऑल हेल्थ जर्नी में भी, उससे हम बचे रहेंगे। तो प्रोडक्ट इज क्लिनिकली टेस्टेड फॉर लो GI/GL, वो ऑफ कोर्स आप पैकेज लेवल पे भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब आप वेट मैनेजमेंट पे हैं, तो क्या हमने बताया कि मील रिप्लेसमेंट है प्रोडक्ट, राइट? मील रिप्लेसमेंट, तो एक नॉर्मल जो इंडियन खाना होता है, तो यहाँ पर जो हमारी सरकारी संस्था है NIN, वो बताती है कि नॉर्मल हम इंडियन जो खाना खाते हैं लगभग 2100 कैलोरीज दिन भर की होती हैं, और अगर उसको 3 भाग में बांटा जाए तो लगभग एक खाने की जो प्लेट है उसमें 600 से 700 कैलोरीज होती हैं, राइट? जबकि इस शेक मिक्स में एक जो सर्व है हमारा, उसमें केवल 208 कैलोरीज हैं। वो भी जब हम इसको 2 स्कूप ऑफ ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ इस प्रोडक्ट का, तो मेरे को प्रोटीन भी पूरा मिल रहा है, फाइबर बहुत हाई मिल रहा है, 22 वाइटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, और मेरा सारा काम जो है एट द सेम टाइम आई एम सेविंग 500 कैलोरीज। क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात किया, अगर आप वेट मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं तो कैलोरी डेफिसिट में हमको जाना ही है, और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से, बहुत ही क्वालिटी तरीके से, बहुत ही साइंस बैक तरीके से हम 500 कैलोरीज अपने हर मील में हम सेव कर रहे हैं, बट न्यूट्रिशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, राइट? वी आर गेटिंग इनफ एंड बेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये और यहाँ पर एक थोड़ा सा गणित है कि अगर आप हर रोज लगभग 500 कैलोरी के डेफिसिट पे रहते हैं, तो लगभग 1 महीने में 2 किलो तक वजन कम किया जा सकता है। और ये कैसे काम करता है, राइट? कि अगर आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझे, कि 1 किलो जो फैट होता है हमारा, मतलब 1 किलो आप समझ लीजिए शरीर का, वो लगभग उसको लूज करने के लिए मुझे 7000 से 7500 कैलोरी का डेफिसिट चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि 500 कैलोरी प्रतिदिन, तो मान लीजिए कि लगभग 30 दिन में कितनी हो जाएंगी, 15,000 कैलोरीज के आसपास, राइट? तो उतना आप डेफिसिट मोड में चले जाएंगे, विच में मीन लूजिंग अप टू 2 kgs इन 1 month, अगर मैं हर रोज 500 कैलोरी तक का डेफिसिट अचीव कर पाती हूँ। ओके, उसके साथ ही साथ अभी हमने साइंस ऑफ सटाइटी में बात किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल हर्ब है गार्सिनिया कंबोजिया, राइट? तो ये जो इंग्रेडिएंट ऑफ कोर्स इस प्रोडक्ट में डाला गया है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। इसे साउथ इंडिया के बहुत ही रिच सोर्सेज से इसको हार्वेस्ट किया जाता है, सोर्स किया जाता है। ये इंग्रेडिएंट जो है वो न्यूट्रीसर्ट सर्टिफाइड है, और साथ ही साथ 100% ट्रेसेबल है। तो कहने का मतलब है ये पूरे तरीके से हमारा जो बेस्ट ऑफ सेफ्टी क्वालिटी का वादा करता है। और इसका जो हार्वेस्टिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली ये जो फ्रूट है उसको हैंड पिक किया जाता है जब वो एकदम अपना पीक मेच्योरिटी पे होता है, राइट? तो एक टाइम होता है हर एक हर्ब का, हर एक इंग्रेडिएंट का, कि जहां पर उसकी पोटेंसी जो है वो बेस्ट होती है। तो वो जो उसका टाइम होता है वहां पर इसको सोर्स किया जाता है, ताकि ये इंश्योर हो कि इसका जो HCl लेवल है, आई एम श्योर आपने अगर किसी और हमारे इवेंट्स अटेंड किया या वेट मैनेजमेंट के कभी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, तो यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट होता है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, राइट? हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड क्या है? वो गार्सिनिया का एक एक्टिव कंपोनेंट है, राइट? और हर एक सर्व में 60% HCl होता है। तो ये हम इंश्योर करता है कि नॉर्मली हर हब में ना एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो कि HCl है इस केस में, और हर एक सर्व में देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ दैट एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि हमें वो बेनिफिट्स प्रदान करता है। अब वो बेनिफिट मिलते क्या है हमको? तो गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो वेट मैनेजमेंट की जर्नी को नेचुरली सपोर्ट करता है। कैसे? हम फुलनेस को सपोर्ट करता है, हमें एक फुलनेस की जो फीलिंग है, सटाइटी की फीलिंग है, उसके मददगार है। फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस कार्ब्स होते हैं उनकी फैट में कन्वर्ट होने की क्षमता, उसको रोकने में, उसको लिमिट करने में मददगार है, जो कि बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही इंपैक्टफुल बेनिफिट है इस हर्ब का। और साथ ही साथ हमारी एपेटाइट को मैनेज करने में मदद करता है, हमारी जो अनहेल्दी क्रेविंग्स है उसको रोकने में मददगार है। तो ये जो वेट मैनेजमेंट शेक है ये कैसे काम करता है? तो ऑफ कोर्स अलोंग विद, देखिए ओवरऑल हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हम सब समझते हैं, राइट? तो हम 1 से 2 मील दिन के इस शेक से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कैसे इसको यूज करना चाहिए या दिन में आप कैसे कंज्यूम करेंगे। पर साथ ही साथ हमारा ओवरऑल जो दिनचर्या है वो भी बहुत हेल्दी होनी चाहिए, राइट? तो चाहे हम फिजिकल एक्टिविटी का बात करते हैं या बाकी जो मील्स हैं वो न्यूट्रिशियस होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, राइट? तो इस सबकी इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। तो ये जो शेक मिक्स है, जब मैं उसको रिप्लेस करती हूँ अपने दिन के 1 या 2 मील, ये बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन तो देता है पर एक्सेस कैलोरीज नहीं देता, राइट? हर एक मील को रिप्लेस करने से आप दिन की लगभग 500 कैलोरीज तक सेव कर पाते हैं। इसका जो साइंटिफिकली डेवलप फॉर्मूला है ये आपको लंबे समय तक फुलनेस का फीलिंग में, एक हेल्दी सटाइटी का फीलिंग देने में मददगार है।
हमारे हंगर हॉर्मोन्स को काम डाउन करने में, अगेन बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से, कोई तरीके का ये अनसेफ या आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, उनको काम डाउन करने में और हमारी क्रेविंग्स को कम करने में मददगार हैं इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक गार्सिनिया कंबोजिया। तो उससे क्या होता है कि ऑफ कोर्स अगर मेरे को अपना कैलोरी डेफिसिट हो रहा है बट साथ ही साथ न्यूट्रिशन भरपूर मिल रहा है, तो हम एक हेल्दी सस्टेनेबल हेल्दी वेट की जर्नी पर चल पाते हैं और एक्चुअली हेल्दी वेट अपना अचीव कर पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स वेट मैनेजमेंट काम तभी करता है जब हम अपनी बॉडी की देखभाल, जैसे कि हर चीज में ही वो तो एप्लीकेबल है, उसको रोज की तरीके से करें, एक हैबिट की तरीके से करें, और नॉट लाइक टेम्परली की कुछ दिन किया और फिर कुछ दिन नहीं और फिर मैं अनहेल्दी डाइट पे आ गई। वो एक बेहतर तरीका या रेकमेंडेड तरीका नहीं है। तो ये एक काइंड ऑफ समरी है। अगर हम पूरे प्रोडक्ट के बारे में जाने तो ये एक साइंटिफिकली डिजाइन मील रिप्लेसमेंट है जो हमें न्यूट्रिशन भी देता है। न्यूट्रिशन अगर आप बात करो तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन कवरेज है 22 वाइटामिन और मिनरल्स के साथ। रिच इन प्रोटीन है, हर सर्व में मिलता है लगभग 22 ग्राम प्रोटीन। रिच इन फाइबर, सटाइटी मिलता है बिकॉज प्रोडक्ट इज क्लिनिकली टेस्टेड फॉर लो जीआई एंड लो ग्लाइसेमिक लोड। एंड कैलोरी रिड्यूस इनटेक है, तो जैसा हमने समझा कि जो हमारा नॉर्मल मील 600 से 700 कैलोरीज तक का हो सकता है, उससे बेहतर, उससे बैलेंस्ड, उससे फुली थॉट एक न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है केवल 200 कैलोरीज में। तो ये एक कैलोरी लो कैलोरी ऑप्शन है। इसमें गार्सिनिया कंबोजिया का गुडनेस है। और अगर हम तीसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेफ्टी का बात करें, तो इसमें बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर्स हैं, किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल कलर, स्वीटनर या प्रेजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया, और इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है और प्लांट सोर्स फाइबर है। So this is how the overall story and best of the ingredients of this product look like. इसको कंज्यूम कैसे करें, दोनों ऑप्शंस हैं। 2 स्कूप इसके रेकमेंड किए जाते हैं एक समय पे जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको आप 300 ml दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, वो एक तरीका है। और नहीं तो आप इसको पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, पर उस केस में आप साथ में 2 स्कूप न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन भी जरूर ऐड करें, ताकि जो हमारा प्रोटीन इनटेक है वो भी साथ में मीट हो और वहां पर एक हेल्दी बैलेंस बना रहे। तो ऑफ कोर्स जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, तो शेक मिक्स के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर है न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, जो कि एक रेकमेंडेड तरीका भी है हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखने का। तो वी शुड नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड दिस क्रूशियल सप्लीमेंट अलोंग विद, जब हम अपना वेट मैनेजमेंट की जर्नी पे हैं। और साथ ही साथ शुरू में जैसे सिमरता ने भी बात किया, गट, हमारे गट का एक हेल्दी गट होने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके सपोर्ट के लिए फाइबर और प्री प्रोबायोटिक, तो ये एक चार, ऑफ कोर्स शेक मिक्स इज द हीरो प्रोडक्ट इन दिस केस, और उसके साथ ही साथ सपोर्टिंग ऑल प्लांट प्रोटीन और गट के लिए फाइबर और प्री प्रो का कॉम्बिनेशन जरूर हम कंसिडर करें एज अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन। तो यहाँ से अब हम आखिरी स्लाइड पर हम पहुंच चुके हैं अपना सेशन का। तो ऑफ कोर्स फ्लेवर नया है, 1 जून से आने वाला है, बट दाम पुराना है। तो ऑफ कोर्स जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का प्राइस है 450 ग्राम का पैक है, एंड बाकी का प्राइसिंग डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इट विल बी अवेलेबल एट द सेम प्राइस, बट ऑल विद दिस ग्रेट स्टोरी। और जो हमने शुरू में बताई स्टोरी, ऑफ कोर्स हमारे तीनों फ्लेवर्स कॉफी, वनीला और चॉकलेट तीनों के लिए इम्प्लीमेंट है, तीनों के लिए ये होल्ड गुड करती है। So yeah, this is what we have today for all of you on this new member to the family, and we can quickly take some questions अगर सिमरता कुछ है तो before we end the session. Yes, I'm just looking into it. Any questions come, आई कैन ओनली सी वन क्वेश्चन। ज्योति, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आई थिंक अभी आपने कवर भी कर दिया, पर एक बार फिर हाँ से कि कब और कैसे शेक को लेना है, ये थोड़ा सा हाँ, डिटेल में जानना चाह तो रहे हैं। इसके बारे में अभी हमने बताया कि हम इसको दूध के साथ या पानी के साथ रेकमेंडेड तरीके से, अभी हमने जैसे स्लाइड में समझा, कंज्यूम कर सकते हैं। या तो आप 300 ml मिल्क के साथ ले सकते हैं 2 स्कूप शेक मिक्स के, और नहीं तो अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो 2 स्कूप साथ में ऑल प्लांट प्रोटीन भी जरूर ऐड करें। और आप इसको दिन में, अगर हम नॉर्मली 3 मेन मील्स मान के चलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से दिन में 1 मील या 2 मील तक भी रिप्लेस कर सकते हैं। वो मील कोई भी आपके चॉइस का हो सकता है, जो आपके रूटीन में और आपके कंफर्ट के हिसाब से होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जैसा भी आप चूज करना चाहें। और क्या एज ग्रुप और एज है इस
प्रोडक्ट को कंज्यूम इसको करना लिए है। नॉर्मली बिकॉज ये FSDU प्रोडक्ट रहते हैं, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट, तो इसको एडल्ट्स के लिए रेकमेंड किया जाता है, तो 18 साल से ऊपर के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसके कब अवेलेबल है प्रोडक्ट, सब बहुत एक्साइटेड है ये फर्स्ट जानने के लिए। जून हमने ऑलरेडी बात किया, 1 जून से ये प्रोडक्ट जो है सेल के लिए अवेलेबल है। ओके हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हम सब आशा करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आए, आप जरूर इसको एक्सपीरियंस करें अपनी हेल्थी वे जर्नी के लिए और अपने लव्ड वंस की जर्नी के लिए भी। एंड इसी के साथ हम आपको अगेन धन्यवाद आप सबका आज के लिए ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।